हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट 16। दिनांक है 19 नवंबर 2020 और आज हम सीखेंगे त्रिभुजों की रचना, यानी हम अपने कंपास और स्केल का यूज़ करके खुद त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले एक बार त्रिभुजों के बारे में रिवाइज कर लें। किसी तल में एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं त्रिभुज। 3 भुजाओं वाला यानी त्रिभुज। एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से कम होता है कि अधिक? अधिक। भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण लिखिए कि कोणों के आधार पर किस प्रकार के त्रिभुज होते हैं और भुजाओं के आधार पर किस प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो करते हैं वर्गीकरण। तो ये है हमारा त्रिभुज का वर्गीकरण। भुजाओं के आधार पर कौन कौन से हैं? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, विषम बाहु त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। अब है दूसरा कोणों के आधार पर। न्यून कोण यानी जिसमें 90 डिग्री से कम होता है कोण, अधिक कोण जिसमें 90 डिग्री से कोण अधिक होता है, और सम कोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये हो गया त्रिभुजों का वर्गीकरण। अब देखते हैं आगे हमें वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। तो आओ सीखे कि दिए गए मापों से त्रिभुज कैसे बनाया जाता है। तो त्रिभुज बनाने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमें कोई भी 3 भाग ज्ञात होने चाहिए। अब हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन है उन 3 भागों में? या तो तीनों भुजाएं हमें पता हो यानी एस एस एस, साइड साइड साइड, या कोई 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण यानी एस ए एस, साइड एंगल साइड, कोई 2 कोण तथा उनके बीच की एक भुजा यानी एंगल साइड एंगल, और समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक भुजा यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो ये है हमारे 3 भाग। इनमें से अगर किसी भी त्रिभुज में इन तीनों कंडीशन में हमें 3 भाग पता है तो हम त्रिभुज की रचना आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि हम त्रिभुज की रचना के लिए एक रफ स्केच बनाते हैं। आप कोई भी काम करते हो उसके लिए पहले प्लानिंग करते हो ना, एक रफ प्लानिंग कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। तो ऐसे ही त्रिभुज की रचना के लिए हम एक रफ ड्रॉ करते हैं कि पहले हम कौन सी भुजा ड्रॉ करेंगे और फिर हम क्या करेंगे। तो अब हम उदाहरण द्वारा इसे देखते हैं कि हम त्रिभुजों की रचना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले है हमारी एस 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 की कसौटी, यानी जब तीनों भुजाओं की लंबाई हमें पता हो। तो एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC 6 और CA 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हमने रफ आकृति ड्रॉ करनी है। हमने लिया कि BC हमें दिया हुआ है तो हमने BC अपना हमने इस ढंग से लिया कि हम BC हम नीचे ले लेंगे। BC हो गया 6 सेंटीमीटर। AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पर A ले लेंगे, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और AC जो है वो हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये हमने रफ बना लिया। अब जैसे ही हम ये रफ बनाएंगे अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज की रचना। कैसे? हम अपना स्केल लेंगे यानी जो हमारा पैमाना है उसे लेंगे और उससे 6 सेंटीमीटर का BC एक रेखाखंड खींचेंगे नाप के। जैसे ये हमने नाप लिया, ये B, ये C, ये हमने 6 सेंटीमीटर का नाप के खींच लिया। अब अगला हमें क्या करना है? हमें ड्रॉ करना है, हमें खींचना है AB। तो हम अपने कंपास को B पे रखेंगे और 5 सेंटीमीटर खोलकर हम एक चाप लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? इस ढंग से। ये हमने B पे रखा और 5 सेंटीमीटर की चाप यहाँ पर लगा दी। ये हमें किससे लगाना है? अपने कंपास से, यानी जो हमारा प्रकार है उससे। फिर AC की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, तो इस बार हम C पर अपने कंपास की नोक को रखेंगे और 7 सेंटीमीटर खोलकर पेंसिल से अगली चाप हमारी इस ढंग से लग जाएगी। तो एक चाप हमारे पास ये आ गई, एक ये आ गई। इन दोनों चापों को जो काटते हुए बिंदु मिल रहा है वो हो जाएगा हमारा A। अब अगला स्टेप क्या है? बस A और B को मिला देना है और A और C को मिला देना है। बन गया त्रिभुज। ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 7 सेंटीमीटर। यानी जब हमें 3 भुजाएं दी हैं, एक भुजा हमारा बनेगी आधार, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग भी खड़ी करनी है तो उसके लिए हमें आधार चाहिए होता है।
तो हमने आधार ले लिया BC और उसके बाद दो भुजाएं जो हैं उनका माप लेके प्रकार से हमने चाप लगाई और उन चापों का प्रतिच्छेदी बिंदु हमारा तीसरा जो शीर्ष है वो बन गया। अब देखते हैं अगली कसौटी जो है हमारी। तो अगली कसौटी कौन सी है? जब कोई दो भुजाएं तथा उनके बीच का एक कोण ज्ञात हो, यानी SAS कसौटी। तो एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जब दिया है कि PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, QR 5.5 और PQR कोण जो है वो 60 डिग्री दिया है। सबसे पहला काम रफ स्केच बनाना है। तो अब यहाँ पर हमने लिया कि कोण जो है वो Q पे बना हुआ है। ये तो हमें पता है ना, बीच वाला जो अल्फ़ाबेट है उस पे कोण बना होता है। तो हमने QR जो भुजा है वो नीचे ले ली, ये हो गया QR। इस पे यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनेगा जो भुजा 3 सेंटीमीटर लंबी है और PR होगा हमारा ये, और ये 5.5 सेंटीमीटर। तो रफ हमने ड्रॉ कर लिया। रफ ड्रॉ करने के बाद सबसे पहला काम हमें जो त्रिभुज की बिल्डिंग खड़ी करनी है ना, इसका आधार हमें बनाना है। तो इसका आधार है QR। तो सबसे पहला काम है हम 5.5 स्केल से नापकर QR खींचेंगे। तो ये Q हो गया और ये R, और लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर। कोण है Q पे वो भी 60 डिग्री का। तो D का यूज़ करके हम यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे D की मदद से। तो ये कोण बन गया 60 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, Q पे अपने कंपास की नोक को रखना है, और क्योंकि PQ 3 सेंटीमीटर है तो हम 3 सेंटीमीटर कंपास को खोलेंगे और पेंसिल से एक चाप लगाएंगे यहाँ। कंपास को यहाँ रखेंगे और यहाँ पर एक चाप लगा देंगे, और ये पॉइंट जो हमें मिला ये है हमारा P, और P और R को लास्ट चरण में हमने P और R को मिला दिया तो हमारा त्रिभुज बन गया PQR। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर त्रिभुज की रचना हो गई, मिल गया हमें त्रिभुज PQR। तो ये हैं हमारी दो कसौटियाँ जिनको यूज़ करके हमने आज त्रिभुज बनाए। तो अब है, चलिए अभ्यास करें। एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर दी गई हैं। यानी हमें क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। तो इसे बनाना बहुत आसान है। कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। तो अब हमारे पास है रचना 1 यानी हल 1 जो है। तो हमें बनाना है समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले रफ बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 5.5 की, यानी उसका आधार भी 5.5 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 5.5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा भी हमारी 5.5 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का नाम हम रख देते हैं ABC। ये बन गया हमारा ABC। तो अब इसकी रचना कैसे करनी है? सबसे पहले इस त्रिभुज का आधार यानी हम अपने स्केल से BC खींचेंगे 5.5 सेंटीमीटर। तो स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन खींची हमने 5.5 सेंटीमीटर की। अब हमें क्या करना है, क्योंकि सारी भुजा 5.5 सेंटीमीटर की है ना, तो कंपास की नोक को रखना है B पे और 5.5 सेंटीमीटर स्केल से नाप कर हमें कंपास की पेंसिल से यहाँ पर लगानी है चाप। इस तरह से हमारी चाप लग जाएगी। उतना ही खोले खोले C पे रखना है इस बार, और पहली चाप को काटते हुए दूसरी चाप लगा देनी है। और जहाँ ये काट रहे हैं ये पॉइंट मिल गया हमें A। अब लास्ट काम क्या करना है, A को B से मिला देना है, ये मिल गया, और A को C से मिला देना है। तो ये आ गया हमारे पास हमारा समबाहु त्रिभुज। ये भी 5.5 सेंटीमीटर और ये भी 5.5 सेंटीमीटर। है ना आसान? अब देखते हैं हमें दूसरी रचना क्या करनी है। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC की रचना करें जबकि AB 3 सेंटीमीटर, BC 5.5 और ABC कोण जो है वो 60 डिग्री का। तो और इसे बनाने के बाद इसे काटकर PQR पर रखना है, यानी ये जो हमने PQR बनाया है ना ये त्रिभुज, इस पे रखकर इसे चेक करना है कि हम क्या देखते हैं। ठीक है, तो अब इसकी रचना करते हैं। अब है हमारे पास रचना 2। तो अब सबसे पहले रफ ड्रॉ कर लें। ये हमने ले लिया BC जो हमें 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ कोण दिया हुआ है 60 डिग्री का, ये है भुजा AB जो 3 सेंटीमीटर है, और ये हो गया AC।
तो यानी अब इस रफ स्केच से हमें पता चल गया कि सबसे पहले हमें आधार खींचना है 5.5 सेंटीमीटर का। तो बी सी हो गया हमारा 5.5 सेंटीमीटर। अब कोण ए बी सी दिया हुआ है, यानी बी पर हमें डी की सहायता से क्या बनाना है, 60 डिग्री का कोण। तो हमने 60 डिग्री का कोण यहाँ पर बना लिया और इसे नाम दे दिया एक्स। तो कोण हो गया हमारे पास 60 डिग्री। अब हमारा ए बी जो है वो है 3 सेंटीमीटर, यानी कंपास को खोलकर 3 सेंटीमीटर खोलकर बी पे रखनी है नोक और पेंसिल से 3 सेंटीमीटर की चाप हमारी लगेगी यहाँ, और ये पॉइंट मिल जाएगा हमें ए। अब बस ए को सी से मिला देना है, तो हमारा त्रिभुज बन गया ए बी सी। तो ये है हमारी रचना 2। अब इस त्रिभुज को जब हम पी क्यू आर, जो हमारा त्रिभुज है ना, जो इसी प्रकार था, वहाँ पर ए की जगह पी लिखा हुआ है, बी की जगह क्यू और सी की जगह लिखा हुआ है आर, और यही उसके डायमेंशंस हैं, यही माप हैं। तो जब हम इसे काट कर पी क्यू आर पे रखेंगे तो ये इसे पूरा का पूरा ढक लेगा, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं और कोण पी क्यू आर की सारी भुजाएं और कोणों के बराबर है। और ऐसे त्रिभुजों को पता है हम क्या कहते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज, यानी सर्व अंग, सारे अंग समान हो जिसके। तो ये त्रिभुज हो गया हमारा सर्वांग सम। तो इसी प्रकार की और रचनाओं का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।